हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म पाठ योजना व्याख्या कौशल सामाजिक अध्ययन में करेंगे हम। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने एक और सूक्ष्म पाठ योजना बनाई व्याख्या कौशल से ही रिलेटेड है। आज हम एक और बनाते हैं कि जिससे आप आसानी से सीख पाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेट डालनी है, जिस डेट को हम अपनी लेसन प्लान बनाते हैं। प्यूपल टीचर्स नेम, जो आपका नाम है, जैसे मोनू। क्लास 8th क्लास का ये टॉपिक है। आप जिस भी क्लास को टीच कर रहे हो, जिसका टॉपिक है, वो क्लास आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सब्जेक्ट आपका जो भी है, एसएस, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट आप ले सकते हो, अति उत्तम होता है। प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर आपको करना है जो आपका कॉलेज रोल नंबर है। एवरेज एज ऑफ द प्यूपल्स, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो, 8th क्लास के बच्चों की एज क्या होगी, जैसे 12 वर्ष, तो वो आपको लिखनी है। 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 6th क्लास के बच्चों की क्या होगी, वो एज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। टॉपिक, जो आपका उपविषय है, जो आप पढ़ा रहे हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमारा टॉपिक है कृषि, यहाँ पर आपको लिखना है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल के घटक, इसकी पूरे घटक क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है कि व्याख्या कौशल के घटक, अर्थ, उसकी उपयोगिता, उनके बारे में आप वहाँ से जाकर इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी व्याख्या सूक्ष्म पाठ योजना है वो आसानी से आप बना सकते हो उसकी सहायता से। कि व्याख्या कौशल घटक में क्या, कि व्याख्या के समय सामान्य गति बनाए रखना है। कि आपका जब आप लेक्चर दे रहे हो उस वक्त आपकी आवाज़ है वो ना तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना धीमी, यानी ना तो ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, कि उसमें है वो सामान्य गति होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्याख्या को प्रभावशील बनाना। उपविषय से संबंधित विचारों का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना, कि जो आपका उपविषय है इससे संबंधित उनको नॉलेज देना। व्याख्या के लिए विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाना, कि रोचक यानी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक के प्रति हो और आपके प्रति कि टीचर क्या करवा रहा है वो उस चीज़ को जानने की उत्सुकता बनाई रहे, ऐसा माहौल आपको बनाना है। व्याख्या में तारतम्यता बनाए रखना। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है छात्र अध्यापक क्रिया, यानी प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी और छात्र क्रिया स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें क्या करना है कि जिस विषय पर आपको लेक्चर देना है, व्याख्यान करना है, वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। और छात्र क्रिया में कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, शांत बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे हमारा ये टॉपिक था कृषि, तो कृषि के बारे में इसमें हमने लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस एग्रीकल्चर जो पद है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एगर तथा एग्री से, जिसका अर्थ है कृषि की जुताई करना। इस प्रकार कृषि का अर्थ होता है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना व पशुपालन करना। कृषि कई प्रकार की होती है। कृषि के अनेक कारक हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक कारक है, सामाजिक है, आर्थिक कारक है। ये हमारा इतना टॉपिक था। उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में आपको जो आपने लेक्चर दिया है उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, भारत कैसा देश है। कि जो ये 3 क्वेश्चन आपने पूछे, बच्चों ने उनका रिस्पॉन्स दिया कि भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ये चीज़ें आपको करनी है। ऐसे ही आप कोई भी टॉपिक उठा के आसानी से है वो अपनी लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन सूची, कि ये आपको अपनी फाइल में मेंशन करनी है ये चीज़ें, और इसको जो टिक करना है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। इस पर टिक जो करना है वो सुपरवाइज़र का काम है, पर्यवेक्षक का काम है, वो उस पर
टिक करेंगे। कि जैसे व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना, प्रस्तावना कथन, निष्कासन कथन क्या होते हैं, विद्यार्थियों के लिए रोज़ाना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने डाल रखा है कि व्याख्या कौशल क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब उस वीडियो में हमें दे रखा है। तो कृपया उस वीडियो को आप वॉच कीजिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए, और जिससे आपको लेसन प्लान बनाने में आसानी होगी। इसमें होता है वांछनीय घटक, अवांछनीय घटक। कि वांछनीय घटक कौन से होते हैं, यानी जो आप चाहते हैं जिससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। अवांछनीय कि जो हमें प्रयोग नहीं करने हैं, जो नकारात्मकता को दर्शाते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, वो घटक हैं, वो हमें इसमें करना है कि आपके कौन से पॉजिटिव घटक कौन से आपने प्रयोग किए हैं और नेगेटिव कौन से हैं। तो उसमें पर्यवेक्षक है वो ऑब्जर्व करता है इन चीज़ों को। टेलेज में कि जैसे अनिवार्य बिंदु का समावेश कि आपने किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो यहाँ पर यस पे टिक कर देगा, और नहीं किया है तो नो पे टिक कर देगा। और अगर आपने किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर है वो आपका जो परिणाम है वो यहाँ पर दर्शा देंगे कि आपने कितना प्रयोग किया है। अवांछनीय घटक में भी ऐसा ही होता है, और आप आसानी से लेसन प्लान बनाना है वो सीख जाएंगे, ये मेरी आशा है। क्योंकि उसके लिए हमें पहले थ्योरिकल, और एक बात और ध्यान करनी है आप सभी को कि ये जो हमारे सूक्ष्म पाठ योजना है, ये हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में थ्योरिकल आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि व्याख्या कौशल के सूक्ष्म पाठ योजना बनाइए, ठीक है ना। तो वो आपको थ्योरिकल आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको यही चीज़ें प्रैक्टिकल में बनानी होती हैं। तो ये टॉपिक जो है माइक्रो टीचिंग का स्किल वगैरह है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू गाइज़। आज की इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। कृपया इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्किल करेंगे। थैंक यू।